Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, काबीना में कौन कौन शामिल, पार्टी का मुस्तकबिल कौन, और रोजमर्रा की अशिया मजीद महंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे वफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत चीफ सेक्रेटरी सिंध को हटाकर ग्रेड 22 के मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी तब्दील। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद होंगे। अब्दुल्ला खान सुम्बुल सेक्रेटरी इंचार्ज दाखिला तैनात कर दिए गए। वफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत को हटा दिया गया। ग्रेड 22 के मोहम्मद फ़खर आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। तब्दीली के बाद शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ की जगह दाऊद मोहम्मद दरीच चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तैनात। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर। एडी ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक। सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियात तब्दीली। हुमैरा अहमद सेक्रेटरी कौमी वर्सा। सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी आबी वसाइल तैनात। अली रजा भुट्टा सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सारा सईद स्पेशल सेक्रेटरी तिजारत। एजाज असलम डार स्पेशल सेक्रेटरी काबीना। मुसद्दिक अहमद खान एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली। यावर हुसैन की जगह मुस्तफ़ा जमाल काजी डीजी पासपोर्ट तैनात। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम। मोहम्मद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और डॉक्टर शहजाद खान बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। नई निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी आज सुबह 10:30 बजे मुनक्किद होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली निगरां काबीना से हल्फ लेंगे। काबीना में सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड शाह कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक शामिल हैं। डॉक्टर नजीमुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड शाद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह और जफरुल्लाह खान भी काबीना में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुअव्विन ख़ुसूसी हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर बलूचिस्तान ने अब्दुल वली खान काकड़ से हल्फ लिया और अली मर्दान डोमकी ने कहा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। निगरान हुकूमत का अवलीन फ़र्ज शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात करवाना है। जल्द सूबाई काबीना का फैसला कर लिया जाएगा। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आला अली मर्दान ने सूबे की जेलों के कैदियों की सज़ा में 2 माह की रियायत का ऐलान कर दिया। अली मुराद डोमकी बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला बन गए। गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा हक कहू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने इलेक्शन वक्त पर कराने का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात करवाना है। जल्द सूबाई काबीना का फैसला कर लिया जाएगा। हम जिस काम के लिए आए हैं कि साफ और शफाफ हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इलेक्शन उम्मीद है कि ऑन टाइम होंगे और अमन व अमान जो भी बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसको बेहतर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितनी हमारी सलाहियतें हैं हम उसको बरूए कार लाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने ओहदा संभालते ही सूबे की जेलों में बंद कैदियों की सज़ा में 2 माह की रियायत का ऐलान किया है। रियायत का इतलाक दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों पर नहीं होगा। यहाँ आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया और जिसने भी इस दिन कानून के खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत
कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। Initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی فاؤنڈیشنز لے کریں where we have sense of continuation of national and international commitments. Maybe it is for a month, 2, 3, I don't know, or 3.5, whatever the allocated time is. We will demonstrate not through our words but through our actions. The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. 90 दिन में आम इंतखाबात नहीं करा सकते, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबी हल्काबंदियों पर काम शुरू कर दिया है। इसे मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे। नई हल्काबंदियों के लिए सूबाई हुकूमत और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली है। आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी या मार्च में होने का इम्कान। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं हल्का बंदियों के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया है। नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे और हल्का बंदियों पर काम करना शुरू कर दिया है। निगरान हुकूमत का बुनियादी काम आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहे तो कल इंतखाबात करा देंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि पहला वोट वो और उनकी काबीना कास्ट करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मोहतज़म सोलंकी की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जब तक रहेंगे अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना दें। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर 22 अगस्त को समाअत होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त 23 अगस्त को सुनी जाएगी। पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर भी 22 अगस्त को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी समाअतें होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब की 3 दरख्वास्तें सुनेगा। 22 अगस्त को मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 23 अगस्त को होगी। आहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत 25 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। ब्रॉडशीट कंपनी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। कौम ने इसका अमली मुजाहरा 2014 के धरने और 9 मई वाक़यात की सूरत में देखा। मरियम नवाज की पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पार्टी का मुस्तक़बिल नौजवान है, ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है। पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बैरून मुल्क जाने की तरदीद कर दी। कहते हैं कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान में ही हूँ। बोल से बातचीत में इसहाक़ डार ने निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मजमूई तौर पर तबसरा किया कि निगरान काबीना बेहतरीन है।
पुलिस एहलकार को जहनी मरीज करार दे दिया। चोरी फिर सीना जोरी, नंबर प्लेट कहाँ है? यूट्यूबर ने नंबर प्लेट ना होने की निशानदेही की तो पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। लाहौर में पुलिस एहलकार आईजी और पंजाब पुलिस को नाम लेकर मुगल्लिसात बकता रहा, सहाफी को भी गालियां दी। वाक़ये पर आईजी पंजाब ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा वीडियो में नजर आने वाला कांस्टेबल नफसियाती बीमारी का शिकार है जिसका इलाज करवाया जा रहा है। वजह यह है कि वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके हम ट्रीटमेंट शुरू कर। दूसरी जानिब थाना इस्लामपुरा में तैनात कांस्टेबल की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से हुई है जिसको पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मौसूफ को 8 साल कबल कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी थी जिसके बाद वो एब नॉर्मल हो गया था। बीमारी के बाइस 15 रोज से ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे रानीपुर की कमसिन फातिमा कत्ल केस में खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड को मजीद मुस्तहकम कर दिया गया। कराची से मजीद 2 अरकान पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया और डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन भी बोर्ड का हिस्सा बन गए। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि निगरान वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि मुल्ज़िम असद शाह गिरफ्तार हो चुका है, केस की तह तक जाएंगे, कमसिन फातिमा के वर्सा को इंसाफ मिलेगा। रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा फिर रोकी मौत का मामला। रानीपुर पीरों की हवेली से फरार होने वाली एक और मुलाजमा सानिया फिर रोका बयान सामने आ गया। हवेली की मुलाजमा सानिया ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मासूम फातिमा पर पीरनी हिना शाह आए रोज़ तशद्दुद करती थी। 3 दिन से हिना शाह ने खाना नहीं दिया था, बच्चे को पानी पीने तक नहीं दिया। घरेलू तशद्दुद का शिकार एक और बच्ची सामने आ गई। इस्लामाबाद की 13 साला अंधलीब इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बन गई। मुल्जिमा जैतून उर्फ समरा ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले और मुझ पर गर्म पानी फेंका और जिस्म जलाया जाता। कुत्ते भी छोड़े गए। बच्चों के मामू ने भी बदतमीजी की। मालकिन को बताया तो मुझे भी मारा और कमसिन घरेलू मुलाजमा ने आप बीती सुना दी। मुतासरा बच्चे की वालिदा ने मालकिन के खिलाफ थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुल्जिमा जैतून ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। एक और मासूम फूल को बेदर्दी से मसल दिया गया। इस्लामाबाद थाना सुंबुल के सेक्टर F12 में 7 साला बच्ची मजहर फातिमा को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम अली अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। मुल्जिम ने घिनौने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। बताया बच्ची मदरसे पढ़ने जाती थी जिसे चीज़ दिलाने के बहाने खाली घर में ले जाकर दरिंदगी का निशाना बनाया और कत्ल करने के बाद लाश वीराने में फेंक दी। पुलिस ने बच्ची के खून आलूद कपड़े और चप्पल खाली घर से बरामद कर लिए। नन्ही कली बेरहमी से मसली गई। बहमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुना दी। इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि मुल्जिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती, बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मजलूम बच्ची ने बताया जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। रोजाना तशद्दुद किया जाता। मुल्जिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती, गुस्से में लातों मुक्कों से तशद्दुद, बाल पकड़कर सर दीवार पर दे मारती। बेहिमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुना दी। कमसिन बच्ची ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मजीद बताया कि कई रोज कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मजलूम बच्ची ने बताया जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। दरियाए सिवात में मुख्तलिफ मुकामात पर 2 बच्चे डूब गए हैं। फजागट के मुकाम पर एक बच्चा डूब गया। मुकामी लोगों ने बच्चे को दरिया से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक बच्चा जांबर ना हो सका। तहसील मटक के इलाके संबट बोजी ग्राम में भी एक बच्चा डूब गया। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को दरिया से निकाल लिया और दरियाए सिवात में दफ़ा 144 के तहत नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और यहाँ आपको बताएंगे कसूर के नवाही इलाके कोठी फतेह मोहम्मद में दरियाए सतलुज में कश्ती उलट गई है। सैलाबी पानी
में उलटने वाली कश्ती में खवातीन बच्चों समेत 15 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू 112 ने कश्ती में सवार तमाम अफराद को जिंदा दरिया से निकाल लिया। तमाम अफराद अपनी मदद आप के तहत दरिया अबूर कर रहे थे। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लेबर रूम से नामालूम खातून ने नामालूम बच्चे के अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में नामालूम खातून को बच्चे को ले जाते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में खातून के साथ एक नौजवान भी मौजूद है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगवाकार खातून को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बेअमान कराची की दास्तानें, कहीं छीना झपटी तो कहीं कत्ल गारत की वारदातें आम। लियाकताबाद में वाइट कोरोला डकैत गैंग ने उम्रे से आने वाले से लूटमार की और उसकी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुलशन हदीद में डकैत की 2 खवातीन से असलहे के जोर पर लूटमार और मोबाइल फ़ोन छीन कर मौके से फरार हो गए, जबकि मलीर गुलशन रूमी के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश बरामद, मकतूल को गोली मारकर कत्ल किया गया। कराची का अमन डकैतों की नज़र, पे दर पे वाक़यात, अवाम खौफ का शिकार। लियाकत उम्रे से आने वालों से लूटमार की। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि हाई रूफ में सवार फैमिली अपने घर के नीचे आकर रुकती है। इसी दौरान वाइट कोरोला कार इनके पास आकर रुकती है। कार से पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान उतरते हैं और तलाशी के बहाने मुलजिमान फैमिली से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो जाते हैं। उधर गुलशन हदीद में डकैत की 2 खवातीन से असलहे के जोर पर लूटमार, पर्स और मोबाइल फोन छीन कर मुलजिमान फरार हो गए। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल, नीपा पुल, नागन चौरंगी और औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत व फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मलीर गुलशन रोमी के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश बरामद, मकतूल को गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल की शनाख्त अकबर के नाम से हुई, जबकि कराची रेंजर्स, FIA और पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील को सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, साबिक वज़ीर आला, मुख्तलिफ सियासी जमातों और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील कराची में डिफेंस फेज़ 1 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, साबिक वज़ीर आला, मुख्तलिफ सियासी जमातों और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बोले, कंवर नवीद जमील का इंतकाल पार्टी के लिए बड़ा सियासी नुकसान है। इनके मिशन को जारी रखेंगे। हमारी तहरीक के लिए तो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की कौमी सियासत के लिए और पाकिस्तान के मजलूम आवाम के लिए भी एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। तर्जुमान MQM के मुताबिक कंवर नवीद जमील मरहूम की रस्म सोम इतवार को हैदराबाद में होगी। पार्टी का 3 रोज़ा सोग और 3 दिन तक सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने का ऐलान। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम का जीना महाल कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 8.78% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड 32 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। दालें, चावल, मुर्गी, अंडे समेत मुतादिद ज़रूरी अशिया मजीद महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड 32 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में इजाफे की शरह 0.78% रही। पिसू हुई मिर्च फी किलो 145 रुपए महंगी हो गई। चावल फी किलो 12 रुपए महंगे हुए। लहसुन, चीनी, मुर्गी, अंडे भी 5 रुपए से जायद महंगे हो गए। दाल माश 13 रुपए, दाल मूंग 6 रुपए महंगी हुई। ब्रांडेड घी समेत 7 अशिया की कीमतों में मामूली कमी भी हुई। जमात इस्लामी ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरीन ने महंगाई और हुक्मरानों के खिलाफ खूब नारे लगाए। शुरा ने हुकूमती इक़दामात की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा किया। कहा, पेट्रोल और बिजली महंगी होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात करे। पेट्रोल डीजल महंगा, बिजली की लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल्स के खिलाफ कराची में ताजर रोड पर निकल आए। बुलेटिन मार्केट पर शदीद एहतजाज किया। ताजरों का कहना था कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। शटर डाउन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। बिजली के बिल किसी सूरत अदा नहीं किए जाएंगे। हमारा पैसा, हमारी मेहनत, हमारे बच्चे रोड पे आ चुके हैं, लेकिन हम
रोड पे नहीं आने देंगे। आज हम रोड पे निकल आए और इस एहतिजाज का दायरा कार वसी होता जाएगा। हमने कराची इलेक्ट्रिक के बेल टिम्बर मार्केट में रोक दिए हैं, हमने प्रैक्टिकली रोक दिए हैं, कोई सिविल वारंटी नहीं हो रही। अब कराची इलेक्ट्रिक अगर रहेगी शहर में तो बिजली देगी तो पैसे लेगी, वरना पैसा नहीं लेगी। तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बकाए पाकिस्तान निफाज़े अदले इस्लाम के उन्वान से कराची में सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार से अल अस्र फाउंडेशन के डायरेक्टर मौलाना फजल सुबहान, अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहंदी, सदर दारुल उलूम नईमिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तंजीम इस्लामी के मरकज़ी नाज़िम नशर अयूब बेग मिर्ज़ा ने खिताब किया। तंजीम इस्लामी के अमीर शुजाउद्दीन शेख ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि पाकिस्तान की बका और सलामती इस्लाम के अता करदा निज़ाम अदले इज्तिमाई की नफाज क़याम से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अदल की दावत ही नहीं दी बल्कि आदिलाना निज़ाम को कायम करके दिखाया। यूएई कौंसल जनरल कराची बुखैत अतीक और रोयती का सियालकोट में निजी एयरलाइन के दफ्तर का दौरा। कौंसल जनरल बुखैत अतीक और रोयती ने इंतज़ामिया को कामयाब ऑपरेशन चलाने पर मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल ने निजी एयरलाइन की जानिब से जदीद तरीन बैनुल अक़वामी सहूलियात फराहम करने पर इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया। बुखैत अतीक रोयती ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि एयरलाइन मज़ीद तरक्की करके पाकिस्तान को मईशत को मजबूत करेगी। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन ने जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में हमजा खान की उम्र पर उठाया गया मिस्र का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। स्क्वाश की आलमी तंजीम का कहना है कि हमजा खान की उम्र से मुतालिक तमाम असनाद दुरुस्त हैं और हमजा खान गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया में मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त देकर वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीत चुके हैं, जिसके बाद मिस्र स्क्वाश फेडरेशन ने हमजा खान की उम्र पर एतराज़ करते हुए वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन से तहकीकात का मुतालिबा किया था। यहाँ आपको बताएंगे न्यूयॉर्क में दो लेजेंड्स की एक साथ पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार सुनील शेट्टी से मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई है। शाहिद अफरीदी और सुनील शेट्टी की मुलाकात रेस्टोरेंट में ही फैमिली के साथ हुई। शाहिद अफरीदी ने सुनील शेट्टी से कहा कि आपको टीवी पर देखा है। साबिक कप्तान ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों की भी मुलाकात करवाई। खूबसूरत अदाकारा हरीम फारूक का पुरकशिश अंदाज ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और आखिर में आपको बताएं कि दो आम शहरियों ने खतरनाक मुजरिम को अगवा कर लिया। हौलनाक जुर्म के खौफनाक अंजाम की कहानी। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द कोस्ट का ट्रेलर फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।